परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवंतों की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर अक्षय सागर जी महाराज सर्वसंग की, सभी लोगों को मेरा जय जिनेन्द्र। जय घोष करने की महिमा चिंत्य है, ध्यान देना जरा। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के शांत रूप को निहारने की महिमा चिंत्य है। क्या बोलूं मैं, जिनेन्द्र भगवान के चरणों में पल भर की संगति भी भाव भाव के पापों को चूर चूर कराने वाली है। जिनेन्द्र भगवान की ये देशना है, एक एक दिन की भी देशना में बहुत बड़ी ताकत है। सुनो जरा। प्रभु यानी हे भगवान, पतित यानी गिरे हुए को, पावन यानी पवित्र करने वाले हो। हमने पहली बात कह दी कि ये छोरा छोरी किसके हैं, ये छोरी किसकी है। बैठो जरा, नीचे बैठो। उसकी माँ बुला ले उसे। बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हो, घबरा जाओगे, बहुत फंस गए वो मेरे से, सही बता रहा हूं। हे भगवान, पतित यानी में गिरा हुआ हूं, पावन यानी आप पवित्र हैं, मैं अपावन और मैं अपवित्र हूं। चरण आयु शरण जी, हे प्रभु मैं आपके चरणों की चरणों की शरण में आया हूं। यो विरद आप निहार स्वामी, विरद यानी कीर्ति। हे भगवान आप अपनी कीर्ति को तो देखो, कोई छोटी मोटी चीज आप मुख से बोलो ना, कोई छोटी मोटी चीज आप, तुमसे नहीं बोल रहे हैं, भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान, गुनाह वालों से नहीं बोल रहे कि तुम लोग कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो। हम भगवान से बोल रहे हैं कि हे भगवान आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो। मेरी एक कह रहे हैं, यो विरद आप अपनी कीर्ति को निहारो तो मेरा एक छोटा सा काम बना दो। कौन सा काम बना दो? तो कह रहे हैं मेट जामन मरण जी। ये बालक कैप क्यों लगाए, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है? अलग करो। हाँ, मेट जामन मरण जी। हमको हो सकता है यहां धूप लग रही हो, उसको नहीं, कोई खास बात नहीं। मेरा जन्म मरण जो है वो नाश कर दो भगवान, बस इतना सा काम करा दो। तुम ना पहचानो, आपको मैंने भगवान पहचाना नहीं। अन्न माना देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि शेती, इसी बुद्धि के कारण निज न जानो, मैं अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाया। भ्रम गिनो हितकार जी, मिथ्यात्व को मैंने हितकारी समझ लिया। सात तत्वों की भूल करता रहा, शरीर को अपना मानता रहा, सारे संबंधों को अपना संबंध मानता रहा। मेरा बहुत बड़ा भ्रम था, मैं तो भूल गया था एक झटके में ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो पड़े रहेंगे संबंधी, पड़े रहेगा ऑफिस, रखी रहेगी दुकान और बैठी रहेगी पत्नी और बच्चे। मैं इस बात पर तो कभी विचार ही नहीं कर। जीन्स वाली बहन जी, घर की ओर जाओ, है ना? हाँ, दर्शन भी नहीं करो, आप घर जाओ। कल आना अच्छे कपड़े पहन के, है ना? हाँ, बोल जाओ, ठीक है। भाव विकट वन में, बहुत भयंकर ये संसार है। कर्म वैरी, कर्म रूपी वैरी ने ज्ञान धन मेरो हरो, ज्ञान रूपी जो मेरा धन है उसको हर लिया है। सब इष्ट भूलो, लाभकारी जो चीज थी मैं भूल गया। भ्रष्ट होए मेरी बुद्धि खराब हो गई। अनिष्ट गति धर तो फिरो, और मर करके मेरी अनिष्ट गति यानी खोटी गति हो गई। अगले भाव में हम खोटी पर्याय में चले गए। धन घड़ी, धन्य घड़ी, कौन सी घड़ी? जिस समय हे भगवान मैं तीन लोक के नाथ आपके सामने आया हूं। धन्य मेरी घड़ी, धन्य है दिवस। आज का दिन भी मेरा बहुत शानदार दिन है।
धन जन्म मेरो भयो, मेरा तो जन्म पाना, मुख से बोलो ना, धन्य हो गया। अब भाग्य मेरो उदय आयो, मेरे भाग्य का बहुत बड़ा उदय आया है। दर्श प्रभु जी को लख लियो, हे भगवान आपका मैंने दर्शन किया ना, ये मेरे बहुत बड़े भाग्य और सौभाग्य की बात थी। अगर मेरा सौभाग्य नहीं होता तो आपके पास आने का मन ही नहीं होता, लेकिन मैं आपके चरणों में आया हूँ, यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। छवि बीतरागी, आपकी छवि बीतरागी है, परम शांत है। नग्न मुद्रा, आपके शरीर पर कोई आवरण, बोल दिया करो, कोई आवरण नहीं है। दृष्टि नासा पे धरो, नासा दृष्टि बनाए हुए, नासा दृष्टि यानी समझो नाक को देखते हो आप, किसी को नहीं देखते। भगवान की दृष्टि कैसी होती है? ऐसी आंख ना पूरी तरह बंद होती है और ना पूरी तरह से खुली होती, नासा दृष्टि बस ऐसे। देखो योगी जन जब शांत बैठते हैं तो पूरी आंख खोल के भी नहीं बैठते, बस ऐसे शांत चित्त होकर के बैठ जाते हैं। वही कह रहे हैं भगवान आपकी नासा दृष्टि है। बशु प्रातिहार, 8 प्रकार के प्रातिहारों से सुशोभित हैं आप। अनंत गुणयुत, थोड़े मोड़े गुण नहीं है आपके, अनंत गुण हैं। कोटि रवि छवि को हरें, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति एक तरफ और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की कांति एक तरफ, करोड़ों सूर्य की कांति भी फीकी पड़ जाती है। ऐसी परम शांत मुद्रा है प्रभु आपकी। मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, हे भगवान मिथ्यात जो मेरा था, आपके दर्शन से मिथ्यात रूपी तिमिर यानी अंधकार मेरा मिट गया। उदय रवि आत्म भयो, मेरी आत्मा में समझो ज्ञान का प्रकाश जाग गया है। मोह हर्ष उर ऐसो भयो, मेरा मन इतना हर्षित हो रहा है आपके समोशरण को देख करके, आपकी छवि को देख करके, आपके मंदिर में आकर के परम शांत रूप को देख करके, मानो रंग चिंतामणि लियो। रंग यानी भिखारी को, कोई भिखारी व्यक्ति हो और किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए, चिंतामणि रत्न की विशेषता ये है उससे तुम जो मांगो वो मिल जाता है। गुना में किसी के घर में चिंतामणि रत्न है क्या? मौन लेके बैठे हो, नहीं है तो मना करो ना, हो तो हाँ कह दो, मंगा थोड़ी रहे तुमसे। भाई चिंतामणि रत्न किसी के घर में है क्या? नहीं। तो कह रहे हैं लेकिन आपके पास आने के बाद भगवान मेरे को ऐसा लग रहा है, मनु यानी मानो, रंग यानी भिखारी को, चिंतामणि लयो, जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई हो। क्या कर रहा हूं मैं? दोई हाथ जोड़, मैं दोनों हाथों को जोड़ रहा हूं और नवाऊं मस्तक, अपना माथा भी आपके चरणों में झुका रहा हूं। वीन हूं तुम चरण जी, आपके चरणों में विनती कर रहा हूं। क्या विनती कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? सर्वोत्कृष्ट, भगवान से उत्कृष्ट और कोई है क्या? पहले दिन कोई बोलते ही नहीं कि प्रवचन कराऊं, और 2 आदमी भी नहीं आते कहीं प्रवचन सुनने के लिए। तुम लोग इतने लोग आ गए हो, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। मैंने तो सोचा था कि 2 भव्य जीव भी होंगे तो बिठा लूंगा और अपनी वचनिका कर लूंगा। मैं इसलिए सोचता हूं कि एक शेर था और वह किसी पर प्रहार कर रहा था, ऐसी कथानक ग्रंथों में आता है। और आकाश मार्ग से मुनि महाराज जी निकले, उनने देखा 2 मुनि महाराज दोनों उतर करके नीचे आ गए और शेर को समझाने लगे, अरे शेर तू क्या कर रहा है? ऐसा गलत कार्य करेगा तो तेरे भाव बिगड़ जाएंगे, भाव बिगड़ते जा रहे हैं, तेरा भाव बिगड़ जाएगा। शेर ने गौर से सुना। शेर ने अपना पशु पर प्रहार कर रहा था और कहते हैं कि शांत हो गया वो, और इतना शांत हुआ कि उसने नियम ले लिया, अब मैं कभी किसी पशु पर प्रहार नहीं करूंगा। उपदेश सुनाते गए वो महाराज जी। सुनाने वाले कितने थे?
कितने थे? ऐसे इशारे से पत्नी से बात किया करो, हमसे मुंह से बोल के करो, ऐसे बताने लगे जैसे बिल्कुल। कितने थे बोलो ना? 2 थे। और सुनने वाला कितना था? 1 थे। अब हम यही विचार करते हैं, जब 2 लोगों को 2 मुनि महाराज जी मिलकर के एक शेर को सुना सकते हैं, तो तुम लोग तो 2 से ज्यादा हो, तो हम तुम्हें क्यों नहीं सुना सकते? तो शेर को सुनाया, 2 मुनि महाराजों ने सुनाया, शेर ने शांत चित्त होकर के सुना। फलतः इतनी विशुद्धि बढ़ी, संकल्प ले लिया, आज के बाद कभी भी किसी पशु पर प्रहार नहीं करूंगा। सम्यक्तों का धनी बन गया। और मालूम शास्त्रों में लिखा है कि वही सिंह भविष्य का भगवान महावीर बन गया। ये भगवान महावीर स्वामी की पूर्व पर्याय का एक कथानक है कि देखो, धर्म का उपदेश कब किस जीव को लग जाए और कब किस जीव का कल्याण हो जावे, ये कहा नहीं जा सकता। ये विधान भी 100% मान के चलना। 10-25 कोई भव्य जीव गुना के लोगों का बहुत जबरदस्त कल्याण होने वाला है, पक्का है। 25 तो मैंने कम कर दिया, कहो 50 का कल्याण हो जाए। हो सकता है कोई झटके में चोरी से शराब पीता हो, उसकी सुधर जाए। अब और नहीं बोल रहा हूँ किसकी कौन कौन सी गलत हरकत है, नहीं मालूम। प्रभु के इस आभा मंडल में आने के बाद उसकी बस गलती की पुनरावृत्ति ना हो। जो प्रभु की आराधना में नहीं लगा है, वो प्रभु की आराधना में लग जाए, और प्रभु की आराधना से उसके बिगड़े हुए जो काम हैं, चाहे व्यापारिक काम हो, चाहे और समस्याएं हो, वो दूर हो जाएं। क्योंकि भगवान की भक्ति, श्रीयांशनाथ भगवान की जय। जैसे ही उसने बार बार सुना, जीवन में परिवर्तन आ गया। धर्म के बोल क्या जबरदस्त काम करते हैं, विचार तो करना। यहां पर हम प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु 2 हाथ जोड़ो। भगवान में आपके हाथ जोड़, अब थोड़ी जोड़ ही लो दद्दा, मुंह से बस कह रहे हम कहें जा रहे, तुम कह लो 2 हाथ जोड़ो। हे भगवान आपके हाथ जोड़ रहे और नवाऊं मस्तक, तुम्हारे पांव पर रहे, नहीं समझ रहे, बीन हूं तुमसे विनती कर रहे, चरण आए उससे तुम्हारे चरण पकड़ रहे और क्या करने लगे भगवान, हाथ भी जोड़ रहे, पांव भी पकड़ रहे, नहीं समझ रहे, और विनती भी कर रहे, एक छोटो सो काम बना दो हम आओ। एक गांव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे, और तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। गांव का मुखिया होता है तो सबकी आफत दूर कर दे, कहते कोई दिक्कत नहीं, हम मुखिया हैं, बोलो तुम्हें क्या परेशानी है, तन की मन की धन की कौन सी समस्या, हम सबरी दूर कर दे रहे, और वो कर दे। और हे भगवान तुम 3 लोग के नाथ बन के यहाँ बैठ गए, सब कोई तुम्हें भगवान भगवान कह रहा हो, सो वही सोच के हम तुम्हारी पूजा पाठ करवे के लाने यहाँ आ गए हैं, और फिर तो हम को काम बने होने, सो हमारी हंसी नहीं होने, तुम्हारी हंसी होने, अब आपकी आप जानो। हमने तो आपसे कह दी, हे भगवान कैसे हैं आप, सबके काम बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया 2 हाथ जो, मैं हाथों को जोड़ता हूँ, नवाऊं मस्तक, चरणों में शीश झुकाता हूँ, बीन हूँ, विनती करता हूँ, चरण जी चरण पकड़ करके विनती करता हूँ, सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्कृष्ट हो आप, त्रिलोकपति 3 लोकों के पति हो आप, सुनो भगवान हमारी विनती, तरण तारण संसार से दुखों से निकाल करके सुख में पहुंचाने वाले हो भगवान आप, जांचू नहीं सुरवास, हम जा नहीं कह रहे कि हमें स्वर्ग भेज दो, और ये नहीं कह नरराज चक्रवर्ती जैसी दौलत मिल जाए, ये भी नहीं कह रहे हम, परिजन मेरे खूब सारे परिजन और बढ़ जाएं, जा भी नहीं कह रहे हम, बुद्ध जांच हूं, बुद्धजन कवि इसके लेखक हैं, तो बुद्धजन कवि कह रहे हैं जांचा हूं मैं, जी याचना कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तुम भक्ति भाव भाव, आपकी भक्ति भाव भाव में मुझे मिलती रहे। ये तय है भगवान, अगर आपकी भक्ति मुझे मिलती चली जाएगी ना, मतलब आपका गुणानुवाद में करता चला जाऊंगा ना, और आपके दर्शन मुझे मिलते चले जाएंगे ना, तो भगवान फिर कोई समस्या की बात नहीं है, मुझे भरोसा है मेरा कभी अकल्याण होने वाला नहीं है, और हर भाव में आप मिलते चले जाओगे। तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ भगवान आपको कि मैं एक दिन आपके जैसा बन करके सिद्धालय में विराजमान हो जाऊंगा। दिल की तमन्ना ये है
इस भव में आप मिले हो, अगले भव में भी मिलना, फिर उसके बाद उसके अगले भव में भी मिलना। कब तक मिलना? जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक मिलते जाना, मिलते जाना, मिलते जाना। फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है। आप मिलते चले जाओगे तो फिर तो मेरा कल्याण 100% तय है, हो ही जाएगा। यही बात यहाँ कही जा रही है। जांचू नहीं, यह नहीं चाहता सुरबास, स्वर्गों का वैभव नहीं चाहता, न राज चक्रवर्ती बनना नहीं चाहता, परिजन साथ जी, परिवार के लोग मेरे को साथ दें या मेरा परिवार खूब बढ़ जावे, यह भी नहीं चाहता। जा चाहूँ यह चाहता हूँ, तुम भक्ति भाव भाव, आपकी भक्ति मुझे भाव भाव में मिलती रह दीजिए। हे भगवान दो, शिवनाथ जी, हे मोक्ष में रहने वाले भगवान, आप मुझे यह दो। देखो राजा बहुत रूपवान है, राजा बहुत गुणवान है, और राजा से एक बार भगवान की संगति मिल गई, साक्षात अरहंत भगवान की। तो समूह शरण में उसने पूछ लिया, हे भगवान इतना सुंदर रूप मेरे को कैसे मिल गया, इतनी अच्छी बुद्धि मेरी कैसे बढ़ गई, चारों ओर मेरा यश गाया जा रहा है, आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम किया। तो भगवान तो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने अपने केवल ज्ञान से जान करके कहा कि बस हुआ ऐसा, पिछले भव में तू द्विज पुत्र था, द्विज पुत्र था, पुण्य के योग से ऐसे ही बाहर खुले किसी प्रांगण में अरहंत भगवान का समोशरण लगा था, और वहाँ प्रभु की भक्ति गाई जा रही थी। दूर से आवाज से तुमने सुन ली, और बस चलते 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 उस परिसर में तुम आ गए। वहाँ प्रभु की आरती बंदन स्तुति चल रही थी, उसमें आकर के तुम बैठ गए। भक्ति के भाव से तो नहीं आए थे, देखने आए थे कि कौतूहल हो कैसा रहा है, सजा कैसे है, कौन लोग बैठे हैं, क्या रचना रचाई जा रही है, कैसा संगीत चल रहा है, कैसे विद्वान जन आए हैं, कैसे संतगण आए हैं, और किस वेशभूषा में लोग बैठे हुए हैं, कैसा नज़ारा लगा हुआ है। बस तुम तो उसको देखने आए थे, और परिणाम ये निकला, वहाँ करके चल रही भक्ति में तुमने भी अपने मुख से बोल दिया, जय हो जय हो जय हो जय हो आपकी। बस वह पुण्य इकट्ठा हुआ, और उस पुण्य के योग से तुम्हें राजकुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो गए। कंडा पास रहेगा, जोर से ताली बजाओ ना, कोई छोटो काम भाव का मतलब भगवान के आगे माथा झुकाने मात्र से इतना बड़ा राजा का वैभव हो गया। भक्ति सुंदर रूपम, प्रभु की भक्ति करने से सुंदर रूप मिल गया, और जो जड़ संपत्ति मिली है वो उसका ही प्रभाव है। जब उसने अपना ज्ञान लगाया, उसका तो माथा घूम गया। गजब, इनकी आराधना, इनकी वंदना, इनकी आगे प्रणाम करने की महिमा इतनी बड़ी है, तो फिर जो लगातार इनका गुणानुवाद गाए, उससे प्राप्त होने वाले फल की तुलना तो किसी दूसरे से की ही नहीं जा सकती। और बताते हैं कालांतर में वह जीव उसी पर्याय से दीक्षित होकर के तपस्या करके बताया कि पहली जिंदगी में कभी तुम्हें भगवान नहीं मिले थे, और उस कुल के भी नहीं थे, लेकिन पुण्य का योग था कि उस पिछली पर्याय में तुम्हें भगवान से भेंट हो गई थी, अनंत भगवान से। नहीं तुम इतने नास्तिक थे कि तुम्हें धर्म अच्छा लगता ही नहीं था। ऐसा नहीं कि जैनियों का अच्छा नहीं लगता हो, तुम जिस कुल में थे ना, वो कुल वाला भी धर्म तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। इत्तेफाक की बात थी, चल रही थी रचना। आया होगा, हो सकता कोई फोटो उतारने आया हो सकता कोई ऑपरेटिंग करने आया हो सकता कोई ढोलक बजाने आया हो, नहीं मालूम कौन से भाव से आया होगा, और आकर के धन्य देखकर गजब यार, ये भी कोई अद्भुत नजारा है, अपना शीश झुका करके चला गया। जय हो जय हो जय हो कह करके चला गया, अंतरंग के भावों से जयकार लगा करके गया। उसके फल से उसे राजकुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और फिर उसी पर्याय में दीक्षित भी हो गया, तपस्या भी कर लिया, और तपस्या करके उसी भाव से सिद्ध भगवान बन गया। हे अरहंत भगवान के दर्शन की उपलब्धि, जो प्रभु के दर्शन से जुड़ता है वो निज दर्शन को पाता है, एक दिन भगवान बनता है। अपन सब भी यही पवित्र भावना भाएं कि प्रभु आपकी कृपा से, गुरु आपकी कृपा से ये जो हमें सत्संग मिल गया है, उस सत्संग में हम अपने आप को इस प्रकार से भागीदारी करें कि
हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, हमारी विशुद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जावे। आज की चर्चा को और आगे न बढ़ाता हुआ, चूँकि कुछ कुछ भव्य जीव अभी आए हैं, कुछ गेट तक आ रहे हैं, उनके खातिर एक छोटी सी और स्तुति करके आज की चर्चा को, क्योंकि अभी बहुत व्यवस्थाएं अभी हमें देखनी है, करवानी है, उन सब दृष्टियों को ध्यान में रख करके रोज कल 60 भगवान की कल 3 लोक के नाथ की इस परिसर में आगवानी होने वाली है। हो सकता है 75 भगवान भी हो जाएं, समझ रहे ना। चंदरी से 50 आए हैं और आरोन से 24 और आरोन से 24, 48 भगवान तो रखे ही हैं। और फिर कुछ मंदिर के उठ करके आना है, सब मंदिरों के, तो ऐसे सारे भगवानों की आगवानी कल जरूर देख लेना। कल एक साथ यहाँ पर लगभग 60 से 70 भगवान का अभिषेक होगा। कमी दिनों कमी अवसर मिलते हैं, ताली बजाओ ना अच्छे से यार, अब होने हैं कल सो। तो बैठो तो काय को ड्रा फरा तुम लगाएं। ये भैया ड्रा के लाने लोभ में तुमने लाई हो, तुम्हारी साड़ी वापस कर दो और अपने कई सौ रुपए के ले जाओ तुम, रहन तो दिन। अच्छा कितने लोगों ने ये लोभ से लाई कि हे भगवान ये 2100 में एक पूरा मंडल मिल जाए, ध्यान तो दिया। हम तो निकारो में सुनने निकलो, कोई की नहीं निकली तो मल्ल निकल। चलो देखा थे कल बता दें, वो कल लें ड्रा कल लें करने हुई है तो कोनो नाम आ जाए तो न करो, उन्हें यहाँ सुकल लियो। कितने नाम हैं में और कहीं देखने को नहीं मिलती। भगवान कल्प वृक्ष की तरह है, जो मांगो वो मिलता है। भगवान चिंतामणि की तरह है, हर चिंतित वस्तु इनकी आराधना से मिल जाती है। इस गुणवत्ता से अगर प्रभावित हैं अपन, तो करते हैं अपन प्रभु से कुछ चाहत, दिल से करना, दिल की भावनाओं से करना। मैं बोलता हूँ, आप उसको दोहराइएगा। कहीं कोई दूर भी बैठा है तो वहीं से गुनगुना लीजिएगा। कहीं पंडाल के बाहर आवाज़ पहुँच रही हो तो वहीं गुनगुना लीजिएगा। आज नहीं भी आ पाओगे तो मैं आगामी दिनों में आपको आने के लिए विवश कर दूंगा। आप मजबूर होंगे, अब पक्का आओगे, क्योंकि अरहंत भगवान की और सिद्ध भगवान की जो अर्चना है ना, पुण्य नहीं कीना है मैंने, बोलो, पूर्व जन्म में हे भगवान, वर्तमान भी ऐसा बीता, जैसे ढलता सूर्य महान, बीते आगामी अब कैसा, कब होगा मेरा उद्धार, भगवन तुमको दिल से पुकारूं, भगवन तुमको मन से पुकारूं, कर दो मेरा बेड़ा पार, धन्य हुए प्रभु नयन हमारे, आज आपके दर्शन से धन्य हो गया दिवस हमारा, आज आपके बंधन से धन्य हो गया जीवन मेरा,
तेरे पथ को पाऊंगा, सिद्धालय में जाकर भगवन वापस कभी ना आऊंगा। सागर में गिर जाए रत्न तो, थोड़ी और जोर से बोलो ना, सागर में गिर जाए रत्न तो फिर मिल पाना मुश्किल है। वैसे ही यह जन्म गया तो फिर मिल पाना मुश्किल है। सागर में गिर जाए रत्न तो, बोलो, फिर मिल पाना मुश्किल है। वैसे ही यह जन्म गया तो फिर मिल पाना मुश्किल है। 7 व्यसन और 4 कषाएं, यही दुख का कारण है। जिनने इनसे नाता तोड़ा वे ही पाए शिव धन है। हम सब की है यही भावना, मेरा देश महान बने। भारत का हर बच्चा बच्चा महावीर और राम बने। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिले। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ है खुली। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ। कोई ऐसी जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ। जन्म मरण के रोग की औषधि, जन्म मरण के रोग की औषधि जग में आप हो एक भली। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। जो अपना शत्रु है वो शत्रु ही बना रहेगा ऐसा नहीं समझना। शत्रु को भी धर्म के प्रभाव से मित्र बनने में देर नहीं लगती। और मालूम कर्म का जब झोंका आता है ना तो अपना ही मित्र अपना शत्रु भी बन सकता है। इसी का नाम संसार है। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते, शत्रु भी फिर मित्र बने। पिता पुत्र भाई बन जाते, माँ बहना रुषुता बने। नाटक जैसे पात्र सभी हैं, नाटक जैसे पात्र सभी हैं। सच्ची केवल तेरी कही, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली।
तन भी जब ना मेरा अपना, पर द्रव्यों की बात कहा। तेरा मेरा करते करते बिता दिया शब काल यहाँ। भेद ज्ञान तुमने सिखलाया, भेद ज्ञान तुमने सिखलाया। कब दुर्मति के बला टले, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। सभी द्रव्यों को भोग चुके हैं, कोई जग में नया नहीं। नए रूप में हमें लुभाता मोहे छलिया दिखा वही। शरण आपकी जब से पाई, शरण आपकी जब से पाई। मोह की फिर ना एक चली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। देहातीत स्वरूप है मेरा, आपने हमको बतलाया। इंद्रियां इसको छू ना सकती, बाहर मुझको भरमाया। खुद को मैं पहचान सका हूँ, खुद को अब पहचान सका हूँ। अंतर ज्योति आज जगी, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। जा बाणी के ज्ञान ते सोझे हलो का लोग। सुबाणी मस्तक नमो सदा देते हो। ही जिन वाणी हार की, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरो शरणाग है, सो पावे सुख चैन। 9 बार ड़मोकार।